नमस्ते दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोस्त के बारे में। आज हम लोग एक नया प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो पढ़ के ही मालूम पड़ रहा है, रिलेटिव मतलब रिलेशन क्रिएट करना। ठीक है, प्रोनाउन तो पता है आपको, पहले भी डिफाइन किया था। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक नाउन के लिए यूज होता है। तो सेंटेंस में नाउन के प्लेस में जब हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं तो पहले से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में नाउन के बाद ये वाला प्रोनाउन यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के बाद ये वाला प्रोनाउन यूज होता है। नाउन को इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन साफ कर रहा हूं मैं इसे। इन तीनों को देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ब्लैक बोर्ड में लिख देने से आपको समझ में नहीं आएगा। सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक्स पता चले। तो नंबर 1 हु, नंबर 2 which, एंड नंबर 3 that। इन तीनों को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, इन तीनों को रिलेटिव प्रोनाउंस हम कहते हैं। इन तीनों को याद रखना। इन तीनों के बाद और भी बहुत सारे हैं, ग्रेजुअली मैं आपको कंफर्म करवा दूंगा। ठीक है, हु। तो इन तीनों को हम लोग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आई सॉ ए मैन हु वॉज ब्लाइंड। आई सॉ ए मैन हु वॉज ब्लाइंड। तो मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो हु जो प्रोनाउन, ठीक है, ये रिलेशन किसके साथ क्रिएट किया गया है? किसके साथ? मैन के साथ। तो मैन, आई सॉ द मैन हु वाज ब्लाइंड। हु मतलब कौन ब्लाइंड था? वो आदमी ब्लाइंड था। उस आदमी के स्थान पे, उसी प्लेस में हम लोग हु प्रोनाउन यूज किए हैं। ठीक है, तो हु यहां पे हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। इस मैन के प्लेस पे हम लोग हु को यूज किए। ठीक है, तो आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो मैन है हु का, इसे बोलते हैं, इस मैन को, हु का एंटीसीडेंट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिमाग में अच्छे से इसे रख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी नाउन को इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये चीज ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, तो अभी एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो ग्रामेटिकली वो लोग बाइंड अप हुए हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, जेंडर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन। नंबर, जेंडर, पर्सन, ये तीन तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, जेंडर, पर्सन डिपेंड्स अपॉन द इज एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। तो ये जो एंटीसीडेंट है, जो सेंटेंस लिखा था, दोबारा मैं लिख रहा हूं। आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो ये जो मैन था, एंटीसीडेंट किसका? हु का। तो ये जो मैन है एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट का नंबर, पर्सन, नंबर, जेंडर एंड पर्सन। एंटीसीडेंट अगर नंबर और जेंडर और पर्सन, ये जो भी होगा, इसी के हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन का
नंबर जेंडर और पर्सन होगा, ठीक है। एंटीसीडेंट का नंबर जेंडर पर्सन जो होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर जेंडर पर्सन वही होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर वेरी करता है या नहीं, पर्सन क्या है, तो उसी के बारे में अभी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हु, व्हिच, दैट जेंडर के हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे। तो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु इतना याद रखिए ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हु पर्सन के लिए। हम एक इंसान के लिए ही हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, कोई जानवर, कीड़े मकोड़ों के लिए हम लोग हु यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ इंसान के लिए, आइदर मेल और फीमेल, आइदर मैन और वोमेन, गर्ल और बॉय। तो हु का इस्तेमाल हम लोग एक पर्सन के केस में करते हैं, ठीक है। इंसान होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसका जो जेंडर है फेमिनाइन इज इक्वल टू मस्कुलिन, ये चीज याद रखिए। हु का जो जेंडर है, ठीक है, हु ये बोथ फेमिनाइन और मास्कुलिन जेंडर, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा यहां पे, वही एग्जांपल ले रहा हूं, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा था जो अंधा था। इस आदमी के लिए हम हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हैं, इसका एंटीसीडेंट है मैन। अगर हु का एंटीसीडेंट यहां पे मैन के बजाय मैंने यहां पे वोमेन लिख दिया, I saw a woman who was blind, सही है। तो वोमेन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हु का और कुछ नया वर्ड नहीं होगा, इसका मस्कुलिन या फिर फेमिनाइन जेंडर जो भी हो, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का जेंडर मस्कुलिन और फेमिनाइन केस में हु का वही सेम रहता है। इसका तो न्यूटर जेंडर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका न्यूटर जेंडर नहीं होगा। समझ में आ गया? अभी इसे मैं साफ कर देता हूं। तो इसी हिसाब से अभी दूसरा वाला हम देखेंगे, व्हिच का। व्हिच का तीनों जेंडर होते हैं। व्हिच कहां पे पहले इस्तेमाल होता है? व्हिच थिंग्स एंड एनिमल्स। पर्सन के लिए ये चीज यूज नहीं किया जाता है, इस चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है। तो व्हिच जो है थिंग्स एंड एनिमल्स, इन दोनों के लिए हम लोग व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज आई लाइक द पेन व्हिच इज इन योर पॉकेट, ठीक है। जो पेन आपके पॉकेट में है उसी चीज को मैं पसंद करता हूं। आई लाइक द पेन, तो पेन कौन हुआ? यहां पे पेन कौन है? एंटीसीडेंट है, किसका? व्हिच का एंटीसीडेंट है पेन, ठीक है। तो पेन के लिए हम लोग यहां पे व्हिच यूज किए हैं, तो पेन न्यूटर जेंडर है। तो इतना याद रखिए, व्हिच जो है वो थिंग्स और एनिमल के लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। पत्थर हुआ, पेन हुआ, एनिमल्स के लिए भी हम यूज करते हैं, टाइगर हुआ, लायन हुआ, इस तरह से भी, मतलब ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग व्हिच यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हिच में प्लूरल वही व्हिच ही रहेगा, सिंगुलर नंबर हु का जैसे हु ही रहेगा, ठीक है। व्हिच का भी वही प्लूरल नंबर व्हिच ही है। उसका एग्जांपल मैं ले लूंगा, अभी इसे साफ करने के बाद मैं लिख दूंगा एग्जांपल, ठीक है। थिंग्स और एनिमल के लिए हम लोग व्हिच यूज करते हैं, ये वाला दिमाग में रखिए। व्हिच का ये न्यूटर जेंडर होगा। व्हिच का 3 जेंडर होते हैं, व्हिच का 3 जेंडर। व्हिच का मस्कुलिन होता है, व्हिच का फेमिनिन होता है और व्हिच का न्यूटर भी होता है, ठीक है। व्हिच का मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर 3 होते हैं। व्हिच पेन के लिए यूज होता है, व्हिच बॉक्स के लिए यूज होता है, व्हिच टाइगर के लिए यूज होता है, व्हिच टाइग्रेस के लिए भी यूज होता है। टाइग्रेस मतलब
फीमेल टाइगर जो होता है, टाइग्रेस फेमिनिन जेंडर। तो हुइच जो है पेन बॉक्स मतलब न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टाइगर टाइग्रेस मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर के लिए भी हम लोग हुइच इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल केस में भी पेन्स हुआ, बॉक्सेस हुआ, टाइगर्स हुआ, पेन्स हुआ, प्लूरल केस में भी हम वही हुइच ही इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक, सपोज एक सेंटेंस में ले रहा हूं, प्लूरल का एक सेंटेंस ले रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुइच का एक प्लूरल लेते हैं, ठीक है। I like pens. I like pens which is in the red packet. I like pens, ठीक है। तो इसका पेन्स का जो पेन्स हो गया, तो हुइच का कुछ प्लूरल में और कुछ हो जाएगा नहीं, वही सेम है। आई लाइक पेन हुइच इज इन योर पॉकेट, आई लाइक पेन्स हुइच इज इन द रेड पैकेट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। हुइच का 3 जेंडर होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल। हु का 2 जेंडर होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनाइन, ठीक है। और इतना चीज याद रखिए, हु और हुइच प्लूरल में वही हु हुइच ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। ये सिंगुलर में जो है प्लूरल में भी वही है, ठीक है। तो हु हुइच दैट, इन तीनों का सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल, ये वाला एक ही वर्ड में इसे याद रख लीजिए। सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल किसका, हु हुइच दैट, इन तीनों का सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है। हु का मास्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। हुइच का मास्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल जेंडर है। इसके बाद हम लोग दैट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। तो दैट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। हु तो गया, पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मास्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो। हु का न्यूट्रल जेंडर नहीं है, हुइच का मास्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल जेंडर भी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी दैट के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट जो है इसका भी 3 केसेस, 3 जेंडर में ये क्लासिफाई किया गया है, मास्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल। दैट का 3 जेंडर है। ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, थिंग्स। ये पर्सन के लिए भी हम हुइच का इस्तेमाल करते हैं, पर्सन। एनिमल्स के लिए भी हम हुइच का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों केस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स हुआ, पर्सन हुआ, एनिमल हुआ। स्पेसिफिकली पर्सन हम हु यूज करते हैं, लेकिन दैट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं। तुम्हारे पास जो बिल्ली है वही बिल्ली मुझे पसंद है, आई लाइक द कैट। तो हु इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन दैट। तो दैट जो है ये प्रोनाउन है, हमें पता चल गया ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। इसका एंटीसीडेंट कौन है, कैट है। आई लाइक द कैट, मुझे वो वाला बिल्ली पसंद है दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास है। तो ये वाला एनिमल के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंग्स के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कैट के जगह पे अगर थिंग एक यूज कर देते, इसे साफ कर देता हूं। आई लाइक द पेन, वही चीज, आई लाइक द पेन दैट यू हैव, तुम्हारे पास जो पेन है वो मुझे पसंद है। व्हिच यू हैव, तुम्हारे पास जो पेन है वो मुझे पसंद है। तो थिंग्स के लिए हम लोग दैट भी यूज कर सकते हैं और व्हिच भी यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए। और दैट तो पूरा
सबको मिला जुला के हम लोग दैट यूज करते हैं, पर्सन, थिंग्स और एनिमल। ठीक है, ज्यादातर आपको समझ में आ गया होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पे एक चीज सोचने वाली चीज है, क्या है? पिछले क्लास में जब मैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थोड़ा रिकैप कर लीजिए। दिस, दैट, इनका प्लूरल हुआ था दिस, दोज। तो पता कैसे चलेगा ये वाला जो सेंटेंस में दैट है? सपोज मैं इसे साफ करता हूं, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं। सॉरी, इसे आई हैव सीन, इस तरह से लिखने से पता चल जाएगा। आई हैव सीन द टाइगर दैट किल्ड माई सन। ठीक है, ये इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। आई हैव सीन द टाइगर, मैं उस शेर को देखा हूं, दैट किल्ड माई सन, जो मेरे बेटे को मार दिया था। तो ये जो दैट है, ये टाइगर के लिए हम यहाँ पे दैट इस्तेमाल किए हैं। ये एनिमल को, टाइगर मतलब एनिमल है ना, तो ये दैट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, इसी का रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट टाइगर है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। तो इसको हम अभी थोड़ा प्लूरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई हैव सीन द टाइगर दैट किल्ड माई सन। आई हैव सीन, आई हैव सीन, आई हैव सीन द टाइगर्स, मैं उन्हीं शेरों को देख के आ रहा हूं। आई हैव सीन द टाइगर्स, बहुत सारे, मतलब 2-4 टाइगर मिलकर मेरे बेटे को मार दिए थे। मुझे पता है, मेरे आंखों के सामने ये वाला जो हुआ था, हंटिंग हुआ था, जो शेर मेरे बेटे को मारे थे, मेरे आंखों के सामने सब हुआ था। 2-4 टाइगर थे, मुझे पता है ये 2-4 टाइगर कहां पे इधर उधर घूमते हैं। तो मैं जब रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा कि वहां पे वही 2-4 शेर ऐसे घूम फिर रहे। तो मैं वहां पे क्या बोल रहा हूं? आई हैव सीन द टाइगर्स दैट किल माई सन। ठीक है, मेरे बेटे को जो मार दिए थे वही 3, 4, 5, 6 कितने भी टाइगर हों वो वहां पर है। लेकिन मैंने पहले बोला था कि रिलेटिव प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल एक होता है। तो ये जो दैट है, यहां पे टाइगर्स हो गया तो दैट का कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यही है डिफरेंस इन बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव दैट एंड रिलेटिव दैट। डेमोस्ट्रेटिव दैट का प्लूरल में दोज होता है, ये वाला मैंने वहां पे भी पढ़ाया था, दिस का दिस, दैट का दोज। लेकिन ये अगर डेमोस्ट्रेटिव होता, आई हैव सीन दो टाइगर्स, यहां पे दैट के बजाय दोज लिख देते हैं। आई हैव सीन द टाइगर्स दोज किल्ड माई सन। ठीक है, तो ये अगर दैट के बजाय दोज होता, आई हैव सीन द टाइगर्स दोज किल्ड माई सन, जो शेर सब मिलके मेरे बेटे को मारे थे। ठीक है, वहां पे जब डेमोस्ट्रेटिव होगा तो ये दिस दैट का दोज हो जाएगा। वहां पे अगर प्लूरल होगा, दैट होगा, इट मींस ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर यहां पे दोज लिखा गया है तो ये रिलेटिव नहीं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्लूरल है, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव का तो प्लूरल हो सकता है, रिलेटिव का प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं। और एक चीज है, तो हु गया, हुइच गया, दैट गया। हु, हुइच, दैट के बाद एक हुइच और दैट। ठीक है, ये दोनों मिलके और एक रिलेटिव प्रोनाउन क्रिएट करते हैं जिसे हम व्हाट बोलते हैं। गिव मी, व्हाट आई नीड, मुझे जो चाहिए वही चीज मुझे दो। गिव मी व्हाट आई नीड, गिव मी व्हाट आई नीड। तो ये जो व्हाट है, गिव मी दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, अभी इस व्हाट को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट प्लस व्हिच,
ये दोनों मिलके गिव मी दैट, मुझे वही चीज चाहिए जो मैंने जो डिमांड किया था, मुझे जो चाहिए वही वाला चीज मुझे दो, गिव मी दैट, मुझे वही चीज दो। ये हो गया अभी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, व्हिच आई नीड, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे गिव मी दैट व्हिच आई नीड, मुझे वही चीज जो चीज मुझे चाहिए, ठीक है। तो गिव मी दैट, तो ये हो जाएगा एंटीसीडेंट व्हिच का। अगर हम इस तरह से सेपरेटली लिखेंगे गिव मी दैट व्हिच आई नीड, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन वहां पे दैट हो जाएगा व्हिच का एंटीसीडेंट, तो व्हिच हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो व्हाट है इसी को हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे और भी बहुत सारे हैं, जैसे सो हुआ, सेम हुआ, इसके साथ एज ऐड करके या फिर एवर ऐड करके किस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन फॉर्मेशन करते हैं, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला मेरा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बाकी जितने भी डिटेल हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये वाला चीज आप दिमाग में रखिए, हु, व्हिच, दैट, इन तीनों को हम जनरली रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में लाते हैं। ध्यान से सुनिए, हु पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और व्हिच जो है वो थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। हु, व्हिच और दैट, इन तीनों का जेंडर क्या है? हु का मास्कुलिन फेमिनाइन, ठीक है, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो मास्कुलिन फेमिनाइन। थिंग्स के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, तो ये तो न्यूट्रल जेंडर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। व्हिच का थिंग्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी मास्कुलिन और फेमिनाइन, और थिंग्स जो है वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा। तो व्हिच जो है वो हमेशा तीनों जेंडर को लेके बैठता है वो, ठीक है, मास्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल। और दैट जो है मास्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल सब जेंडर्स को लेके बैठता है। लेकिन इसका और एक चीज सिंगुलर प्लूरल, ये जो चीज इसके बारे में भी थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। हु, व्हिच, दैट तीनों का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होता है, उनका प्लूरल कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होता, वही होता है। हु का प्लूरल वही हु, व्हिच का वही व्हिच, दैट का वही दैट होगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव केस में दैट का दोज हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस देख के हमें पता चल जाएगा वेदर द दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आपको समझ में। और व्हाट, व्हिच और दैट, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग व्हाट फॉर्मेशन किए हैं। आई गिव मी दैट व्हिच आई वांटेड, या फिर आई वांट, व्हिच आई वांट, मुझे जो चाहिए वही चीज मिले, गिव मी दैट व्हिच आई वांट। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? गिव मी व्हाट आई वांट। इसीलिए व्हाट को हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को धीरे 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 पढ़िए। अगर सोच रहे हैं बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ लूंगा सब दिमाग में, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे इसे दिमाग में रखिए। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। अभी थोड़ा केस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हु, केस के बारे में कमबक मार्कर भी अभी चल नहीं रहा है, चलो ठीक है, इसका भी शायद खत्म होने को आया। तो हु का, व्हिच का, इन दोनों के बारे में अभी थोड़ा देखिए, ठीक है। हु, व्हिच, हु का नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, व्हिच का भी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ठीक है। हु का ये हो गया नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ठीक है, इन तीनों। हु का नॉमिनेटिव हु होगा, व्हिच का भी व्हिच। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हुम का, हु मतलब जो, ठीक है। आई लाइक द पर्सन हु इज अ मैन ऑफ ट्रस्ट, जिसे भरोसा करना चाहिए। आई लाइक द पर्सन हु इज अ मैन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो इसी हिसाब से कौन, हु, ठीक है, जो भी हो सकता है। हु नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा हु का हुम,
किसको, जिसको, हुम, ठीक है। पॉसेसिव होगा जब हु कुछ खुद का है, ये मेरा है, पॉसेसिव हु का, ये हो जाएगा हुज, ठीक है। हु नॉमिनेटिव, हुम होगा ऑब्जेक्टिव, हुज होगा पॉसेसिव। हुइज का उसी तरह, हुइज का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस वही हुइज होगा, और पॉसेसिव केस क्या होगा, हुइज का पॉसेसिव। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, हु, हुम, हुज, हुइच, ऑब्जेक्टिव वही हुइच, पॉसेसिव वही हुज। तो हुइच और हु का पॉसेसिव वही हुज होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होगा हु का हुम होगा, हुइच का वही हुइच होगा। इतना तो समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जितना भी पेंडिंग है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं उसे और भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और क्लास फिनिश करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।